हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सोचो आपको एक टॉपिक दिया गया है, जैसे मोबाइल फोन्स आर गुड फॉर स्टूडेंट्स। पहले आपको उसके फायदे बताने हैं और फिर ठीक उसके बाद आपको ही इसके नुकसान बताने हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, एक ही चीज के लिए फॉर भी बोलना और अगेंस्ट भी। बस यही स्किल आज हम सीखने वाले हैं। ये जो स्किल है इसे इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में कहते हैं व्यू काउंटर व्यू। और स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूरे 5 मार्क्स के लिए आता है। अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो आपका स्कोर आराम से बढ़ सकता है। तो चलिए इसके बेसिक्स को अच्छे से समझते हैं। तो ये व्यू काउंटर व्यू होता क्या है? देखो, क्वेश्चन पेपर में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक के एक साइड के आर्ग्यूमेंट्स यानी व्यू पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए होंगे। आपका काम है उन पॉइंट्स के अगेंस्ट यानी उसके आगे उसके उल्टे पॉइंट्स सोचना और लिखना। उस ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं काउंटर व्यू। सिंपल है, व्यू मतलब जो दिया है, काउंटर व्यू मतलब जो आपको उसके खिलाफ लिखना है। एक बात का खास ध्यान रखना है, आपका राइटिंग स्टाइल। ये आप अपने फ्रेंड को मैसेज नहीं लिख रहे हो, आपको एक फॉर्मल स्टाइल यूज करना है। ऐसा सोचो जैसे आप एक डिबेट में स्पीच दे रहे हो। आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला कन्विंस हो जाए। और हाँ, वर्ड लिमिट। जनरली ये आपको 100 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। फालतू की बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ जरूरी पावरफुल पॉइंट्स लिखने हैं जिससे आपका आर्ग्यूमेंट आसानी से समझ आ जाए। टू द पॉइंट रहना है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, पूरे 5 मार्क्स कैसे मिलेंगे? बहुत सिंपल है, आपको मार्किंग स्कीम समझनी होगी। ये एक तरह से चीट कोड जैसा है जिससे आपको पता चलता है कि एग्जामिनर आपके आंसर में क्या ढूंढ रहा है। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, तो ये 5 मार्क्स 4 चीजों में डिवाइड होते हैं। 1 मार्क आपकी शुरुआत और एंड के लिए, 1 मार्क आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए, 1 मार्क आपके आइडियाज कितने कन्विंसिंग हैं उसके लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दो यहां, पूरे 2 मार्क्स आपके आर्ग्यूमेंट्स के लॉजिकल फ्लो के लिए हैं। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चीज के हैं। पहला मार्क है आपके फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन के लिए। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से एग्जामिनर का अटेंशन मिलता है और एक पावरफुल कंक्लूजन से उन्हें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाता है। आपका पूरा आर्ग्यूमेंट इन्हीं 2 चीजों पर फ्रेम होता है। अगला एक मार्क है आपकी लैंग्वेज स्किल्स का। इसमें देखा जाता है कि आपने सही वर्ड्स यूज किए या नहीं और आपके सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं। एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक से भी ये पूरा मार्क जा सकता है। इसलिए लिखने के बाद एक बार चेक करना यानी प्रूफ रीड करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े हिस्से पर, 2 मार्क्स यानी 40% स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने ओपिनियन को कितने लॉजिकली एक्सप्रेस किया है। आपके पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होने चाहिए, एक के बाद एक आना चाहिए, एक फ्लो में। आपकी असली स्किल यहीं पर टेस्ट होती है। और वो आखिरी 1 मार्क, वो है आपके आइडियाज के पावर के लिए। आपके आर्ग्यूमेंट्स बस ठीक ठाक नहीं होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि पढ़ने वाले को सच में लगे कि हाँ, इस बात में दम है। आपका एम ये होना चाहिए कि एग्जामिनर रुककर सोचे, वाओ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको आसान बनाते हैं एक एक्चुअल एग्जाम्पल के साथ। ये क्वेश्चन मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था। इससे हम समझेंगे कि व्यू पॉइंट से एक फर्स्ट क्लास काउंटर व्यू आंसर कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, टॉपिक देखो। व्यू ये है कि बच्चों को छुट्टियों में काम करके पैसे कमाने चाहिए। हमारा काम क्या है? हमें इसके एकदम अगेंस्ट, एकदम उल्टा केस बनाना है कि बच्चों को छुट्टियों में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके उनके पॉइंट्स को काउंटर करते हैं। उनका पहला व्यू पॉइंट है फ्रूटफुल यूज ऑफ टाइम, यानी समय का अच्छा उपयोग। हम इसे कैसे काउंटर करेंगे? हम कहेंगे कि छुट्टियां भी समय का फ्रूटफुल यूज हैं, लेकिन अलग तरीके से। छुट्टियां रेस्ट करने के लिए, हॉबीज डेवलप करने के लिए और मेंटल फिजिकल हेल्थ सुधारने के लिए होती हैं। काम मोनोटोनस हो सकता है, पर हॉबीज से क्रिएटिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। इसका काउंटर व्यू क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि स्किल्स सिर्फ जॉब करके ही सीखी जाएं। अच्छी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन या टीम वर्क, क्रिएटिव हॉबीज से या घर पर काम में हाथ बटाकर भी डेवलप की जा सकती हैं। अब उनका फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट देखो, टू फाइनेंस एजुकेशन एंड सपोर्ट पेरेंट्स। इसको हम काउंटर कर सकते हैं ये कहकर कि बच्चों की एजुकेशन उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है और जो सच में ज़रूरतमंद हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट लोन जैसे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं। व्यू पॉइंट है नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी पैसे के लेन देन का ज्ञान।
ये थोड़ा कमज़ोर पॉइंट है और हम इस पर अच्छे से अटैक कर सकते हैं। काउंटर क्या होगा कि बच्चों के पास पूरी जिंदगी है पैसों और काम के बारे में सीखने के लिए। बचपन बहुत कीमती होता है, उससे खेलने और पढ़ने के लिए ही रखना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का एहसास। यहां भी हम एक बेहतर, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव देंगे। जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आती, ये घर पर अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करके या अपने पड़ोस में किसी की मदद करके भी सीखी जा सकती है। तो अब हमारे पास आइडियाज तो आ गए। अब देखते हैं कि इन आइडियाज को जोड़कर एक पॉलिश्ड, हाई स्कोरिंग आंसर कैसे लिखते हैं। हम एक मॉडल आंसर को लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे ताकि आपको पता चले कि एक अच्छा आंसर कैसा दिखता है। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, ओपनिंग कितनी पावरफुल है। शुरुआत एक इमोशनल लाइन से हुई है, बचपन सिर्फ एक बार आता है। फिर इसने व्यू के ही फ्रेज फ्रूटफुल यूज को यूज करके उसको पलट दिया। इससे पहली ही लाइन में काउंटर व्यू का स्टैंस एकदम क्लियर हो जाता है। ये एक परफेक्ट शुरुआत है। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो कैसे कनेक्टर्स फर्स्टली और सेकेंडली एग्जामिनर को गाइड कर रहे हैं। पहला ही पॉइंट एकदम सॉलिड है, चाइल्ड लेबर, जो कि इलीगल है। उसके बाद सारे पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, एकदम साफ सुथरा और आसानी से समझ आने वाला पैराग्राफ। इस लाइन में वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज हुई है। एक वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है डल एंड रेपिटेटिव, यानी एक ही जैसा काम बार बार करना जो बोरिंग हो जाए। ये बोरिंग से ज्यादा स्ट्रांग वर्ड है। इससे काम की एक ऐसी इमेज बनती है जिसमें कोई मजा नहीं है, जो वेकेशन के आइडिया के एकदम उल्टा है। यहां फिर से आंसर सिर्फ ये नहीं कह रहा कि व्यू पॉइंट गलत है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने के लिए एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव दे रहा है, जिससे काउंटर आर्ग्यूमेंट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये एक और बहुत अच्छी टेक्निक है फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए। आंसर ने प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस दिए हैं, स्कॉलरशिप्स और लोन्स का जिक्र करके। ये आंसर दिखाता है कि काम करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। इससे व्यू पॉइंट काफी कमजोर हो जाता है। और अब आते हैं कंक्लूजन पर। हेंस वर्ड से पता चलता है कि अब समरी आने वाली है। और आई फर्मली बिलीव फ्रेज से राइटर का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन यानी पक्का विश्वास दिखता है। ये पढ़ने वाले के दिमाग में एक क्लियर और डिसाइसिव फाइनल थॉट छोड़ देता है, एक परफेक्ट एंडिंग। अब जब हमने देख लिया है कि क्या करना है, तो चलो जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि क्या नहीं करना है। ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि व्यू में दिए गए हर पॉइंट को काउंटर नहीं करते। अगर क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स हैं तो आपको पांचों के अगेंस्ट लिखना है। दूसरी बड़ी गलती है वीक आर्गुमेंट्स देना। सिर्फ अपना ओपिनियन लिख देना काफी नहीं है, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। इन चीजों से बचोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं एक फाइनल चेकलिस्ट के साथ। इसको आप फुल मार्क्स लाने का फॉर्मूला समझ सकते हो। ये टिप्स आपको व्यू काउंटर व्यू क्वेश्चन में जरूर हेल्प करेंगी। तो ये है आपका 5 स्टेप गेम प्लान। एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस से शुरुआत करो, कनेक्टर्स जैसे फर्स्टली, मोरओवर, हाउएवर यूज करो, अच्छे पावरफुल वर्ड्स यूज करो। याद रखो हर एक पॉइंट को काउंटर करना है और आखिर में एक सॉलिड कंक्लूजन दो। अगर ये 5 चीजें आपने कर ली तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से सोचिए कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पर एक अच्छा व्यू काउंटर व्यू क्वेश्चन बन सकता है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो आप इस स्किल में मास्टर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।